रही बात रोहिंग्या मुसलमानों की, भाई अगर ये तो ये इंडिया है भाई, यहाँ पे देखो आपको खुद पता है कि सब जातियों का जी मिश्रण है। हाँ, जी। तो इजीली ये ना समझिए कि भाई अभी दूसरे की सरकार चल रही है तो कि उसको भगाया जाए और उसको भगाया जाए। ये इंडिया है भाई, यहाँ हर एक बंदे को सम्मान दिया जाता लेकिन है। बोला जा रहा है कि जैसे बांग्लादेश से आके यहाँ पे बस गए तो उन्हें हटाया जा रहा है। बांग्लादेश भाई, एक बात बताओ, बांग्लादेश की चलो बात ही हुई, हम्म, अब ये मेरा हाथ है, जी अब ये कट गया तो हाथ तो मेरा ही है ना भाई, जी जी है। अब वो देश अलग हो गया है तो अभी मेरा भाई वो जी है, तो वहां का शख्स और यहाँ का शख्स वहां रहने में अभी मारकाट चली गई। मैं वो न्यूज की नहीं कह रहा भाई, देखो जो न्यूज चल रहा है ना, इंटरनेशनल न्यूज, मतलब जो अपना इंडिया का न्यूज है, आज तक वगैरह, वो क्या बोल रहा उसका मेरा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो कुछ बोल रहा और दिखा कुछ हो रहा है, ठीक है भाई, तो उस पर मेरे को कोई विश्वास नहीं है। बांग्लादेश पे उठा लिया, जी। तुम पाकिस्तान से भी वो कर रहे हो, जी। तो टारगेट तो इंडिया के मुसलमान को कर रहे हो ना भाई। जी। टारगेट तो इसमें टारगेट कैसे हो रहा है? मेरे भाई, को ये समझ टारगेट नहीं आया। भाई यही तो हो रहा है। अभी मुसलमान तो फिर रोहिंग्या मुसलमान हुए ना। तो रोहिंग्या मुसलमान, एक बात बताओ भाई, क्यों भगाया जाएगा? सबको खाने कमाने का हक है भाई। अगला शख्स बाहर मुल्क से आया है, कमाने खाने के लिए आया है, मैं अमेरिका जाऊं, हो सकता है ऐसा करे नहीं, वहाँ कमाने खाने यार, अगर वहाँ पे मुझे धर्म के नाम पे या किसी चीज के नाम पे टारगेट करा जाता है तो क्या क्या करा जाएगा? मोदी जी झंडा लेके खड़े रहेंगे वहाँ पे? नहीं खड़े रहेंगे, आप बताओ तो सही जी होगा। हाँ तो खड़े नहीं रहेंगे, लेकिन वही चीज वही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अगला शख्स कैसे भी कमा रहा है, अगर कूड़ा बीन के भी कमा रहा है तो कमाने खाने आया है, तो इस पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। शशि गार्डन की तरफ में, और यहाँ पे जो समस्या है यहाँ की चीजों को लेकर के जानेंगे, उसके बारे में भाई क्या बताते हैं, तो उसी के लिए हम जानते हैं। भाई आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भाई शाहबाज खान है, वैसे रैपर हूँ, ईगल किंग, अच्छा। दिल्ली 91 शशि गार्डन से। तो आप रैपिंग वगैरह सारी चीजें करते हैं? या ये शो जी। अच्छा, जैसा अभी अगर मैं सहवाज जी बात करूँ यहाँ की चीजों को लेकर के, तो यहाँ पे आपको क्या क्या समस्याओं को सामना करना पड़ता है? एक तो थोड़ा पानी, हम्म, और ऊपर से बिजली तो देखो ओके है, बिजली से कोई टेंशन नहीं, और दूसरा राशन पानी का थोड़ा वो डिस्टर्बिंग चल रहा है अभी, अंगूठा वगैरह, तो उसका थोड़ा देखा जाएगा क्या सिस्टम है, क्या है, सरकार क्या फील करती है हमारे बारे में। और ऊपर से थोड़ा यहाँ का जो माहौल है ना, थोड़ा माहौल सरकार सुधारे तो वो अच्छा लगेगा। वो अच्छा रहेगा। हाँ, वो। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, यहाँ पे जैसे अगर बात करें गलियों की, तो गलियां जो है देखी जाती है काफी सारी जो है तंग गलियां हैं, बहुत सारी स्पेस की जगह की कमी है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से यहाँ पे और बदलाव होना चाहिए जिस तरीके से होना है? अब देखो भाई, सबके तो देखो बड़े भाई घर हैं अपने अपने, जी। अब सरकारी से टुटवाएगी, अब पर्सनल गली छोटी वगैरह है, तो देखो भाई सबका अपना अपना चॉइस होता है, वो तो मैं कह नहीं सकता। और सरकार की बात अपील है कि देखो अगर टुटवाएगी तो यार तकलीफ तो झुग्गी वालों को ही होगा, है ना। और पर्सनली ये बात है कि छोटी गलियों से क्या है भाई, निकलने का रास्ता है, बड़ा चौड़ा रास्ता है, तो यहाँ से सड़क है, उसमें गाड़ी निकल सकती है, गलियों में से तो भाई इंसान ही निकल सकता है ना। अच्छा, आप मतलब रैपिंग भी करते हैं, तो एक आध जो रैप वगैरह हो पब्लिक को सुनाना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा, शशि गार्डन का लोंडा में अलग गिनती में झुग्गी में रह के हम अलग सीन दे के बिन दे के करते नहीं काम, जानती है मोहल्ले की सारी अवाम। अच्छा। जाम तो पीते हैं शाम को, गलत में कभी मेरा नाम मत लो, ठीक है भाई। जी, बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल मैं और कहूँगा, यूथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर यहाँ के देखा जाए काफी सारे यूथ जो है नशे में पड़े हुए हैं और काफी सारी चीजों में पड़े, तो उन सब चीजों को लेकर क्या देखो भाई, नशे की बात तो ये है, हक से देखो जॉन इसमें तो गांजा पीता भाई, बट ये है कि अलग प्रकार के नशे चलते हैं, उसको भी पहले सरकार को देखना चाहिए, और जो करते हैं और तो सरकार आप एक चीज बताइए, सरकार कहाँ तक देखेगी? सरकार यूथ के ऊपर है ना। एक बार कैमरा सामने घुमाइए, वो देखो सरकारी कैमरा लगा है, ये सरकारी कैमरा लगा है, एक तो जहाँ पे खोराफाती होता है, खोराफाती बंद होना चाहिए। इजीली मेरा इलाका ये है, तो दूसरे इलाके के भी आके यहीं पर ही तोड़ पानी करते हैं, समझ रहे हो, फोकट का मारकाट नशा वगैरह। तो इस यूथ से हमें यारों को बच रहा है, मेरी जनरेशन जो पब्लिक है ना भाई, इनको बचना है। 5 बजे से स्टार्टिंग हो जाता है, अब टाइम आप खुद देख लीजिए टाइम कितना हो गया, और सफाई हुई आपके सामने है भाई, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। आप ही पूछ रहे हैं एमसीडी के बारे में, तो भाई अभी इनका सवाल आप ही देख लो, आपके सामने है सब, तो अब क्या कहूँ। अभी जैसे अगर बात करें इससे पहले की सरकारों में, क्या यहाँ सफाई की चीजें सही थी? भाई देखो झुग्गी झोपड़ी में तो आपको पता है ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं कि यहाँ पे 24 घंटे सफाई मारी जाए या कुछ करा जाए। इंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी झोपड़ी, यहाँ कौन सा दिखाने वाला आ रहा है, समझे। और जब आएगा तो उससे पहले ही सब कुछ साफ कर दिया जाएगा, एक कचरा तिनका कहीं ना दिखा, मतलब जो कोई भी आएगा यहाँ का विधायक, मतलब जो कुछ भी बना होगा तो उसके सामने ऐसा जैसे सारी सफाई का। हाँ,
अच्छा गंदा अच्छा, बर्तन शहबाज भाई, एक सवाल मैं आखिरी आपसे और करना चाहूंगा। अभी ऐसे रोहिंग्यो को लेकर के काफी सवाल उठाया जाता है। रोहिंग्यो मुसलमान, रोहिंग्यो को लेकर, हाँ, रोहिंग्या तो मुसलमान। वो अभी ऐसा बोला जा रहा है कि उन्हें दिल्ली से जो है भगा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। तो उन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखो भाई, इतना पता है मैं हूँ हिंदुस्तानी, जी हाँ, और कोई माइका लाल मेरे को तो बोल के निकाल नहीं सकता। बट रही बात रोहिंग्या मुसलमानों की, भाई अगर ये तो ये इंडिया है भाई, यहाँ पे देखो आपको खुद पता है कि सब जातियों का जी मिश्रण सब, है। हाँ, जी तो इजीली ये ना समझिए कि भाई अभी दूसरे की सरकार चल रही है तो कि उसको भगाया जाए और उसको भगाया जाए। ये इंडिया है भाई, यहाँ हर एक बंदे को सम्मान दिया जाता लेकिन है। बोला जा रहा है कि जैसे बांग्लादेश से आके यहाँ पे बस गए तो उन्हें हटाया जा रहा है। बांग्लादेश भाई, एक बात बताओ, बांग्लादेश की चलो बात ही ऊंची हुई, हम्म, अब ये मेरा हाथ है, जी अभी ये कट गया हम्म, तो हाथ तो मेरा ही है ना भाई, जी जी है। अब वो देश अलग हो गया है तो अभी मेरा भाई वो जी है। तो वहां का शख्स और यहाँ का शख्स वहां रहने में अभी मारकाट चली गई। मैं वो न्यूज की नहीं कह रहा भाई, देखो जो न्यूज चल रहा है ना, इंटरनेशनल न्यूज, मतलब जो अपना इंडिया का न्यूज है, आज तक वगैरह, वो क्या बोल रहा उसका मेरा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो कुछ बोल रहा और दिखा कुछ हो रहा है, ठीक है भाई, तो उस पर मेरे को कोई विश्वास नहीं है। बट रही देखो बांग्लादेश की मुसलमान की, अभी वो जो दंगे हुए थे वहाँ किसको टारगेट करा जा रहा था? अपने हिंदू भाइयों को। तो अब ये इजीली पॉपुलेशन, क्या पता किसी धर्म को चढ़ाने के लिए, भड़काने के लिए, बताने के लिए करा जा रहा हो, समझ रही है, कुछ बताया जा रहा हो। वीडियो तो काफी वायरल हुई है ना, कि जैसे हिंदू धर्म को लेकर के जो जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ना की गई हिंदुओं पे, तो वो तो काफी वायरल हुई। तो काफी लोगों ने इस चीज को माना भी है। भाई आपकी बात, एक बात बताओ, इंसान के दिखाने के हाथ कुछ और होते हैं, खाने के हाथ कुछ और होते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो इंडिया में हो रहा है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये नहीं कि बाहर अब बाहर बाहर अब देखो रोहिंग्या मुसलमान पे ओके उठा लिया, बांग्लादेश पे उठा लिया, जी तुम पाकिस्तान से भी वो कर रहे हो, जी तो टारगेट तो इंडिया के मुसलमान को कर रहे हो ना भाई। जी। टारगेट तो इसमें टारगेट कैसे हो रहा है? मेरे भाई, को ये समझ टारगेट नहीं आया। भाई यही तो हो रहा है। अभी मुसलमान तो फिर रोहिंग्या मुसलमान हुए ना। तो रोहिंग्या मुसलमान, एक बात बताओ भाई, क्यों भगाया जाएगा? सबको खाने कमाने का हक है भाई। अगला शख्स बाहर मुल्क से आया है, कमाने खाने के लिए आया है। मैं अमेरिका जाऊं, हो सकता है ऐसा करे, माने जा रहे हैं। नहीं वहाँ कमाने खाने यार, अगर वहाँ पे मुझे धर्म के नाम पे या किसी चीज के नाम पे टारगेट करा जाता है तो क्या क्या करा जाएगा? मोदी जी झंडा लेके खड़े रहेंगे वहाँ पे? जी जी नहीं खड़े रहेंगे, आप बताओ तो सही जी। होगा? हाँ तो खड़े नहीं रहेंगे, लेकिन वही चीज यही हम वही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अगला शख्स कैसे भी कमा रहा है, अगर कूड़ा बीन के भी कमा रहा है तो कमाने खाने आया है, तो इस पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो ये थोड़ी ना कि रोहिंग्या दे के नाम डाल के चल पे यहाँ से इंडिया से बेदखल करा जाए भाई। पॉपुलेशन की बात चल रही है, बात पॉपुलेशन की है भाई, चलो कोई बात नहीं, जनता बड़ी है ना, तो सरकार को उस हिसाब से जनता का भी देखा जाए कि कैसे जनता का माइनस करना है, किसको कैसे किस हक पे चलाना है, किसको कैसे। अब ये थोड़ी ना कि भाई के धर्म पे नाम पे वो मुसलमान है तो चल टारगेट करके तू इधर निकल, तू उधर निकल, तो गलत बात है ना, ये आप भी जानते हो ना भाई। जी। और जब से ये सरकार आई है आपको खुद ही पता है, अभी 15 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले तो मैं नहीं जानता था कि ये मेरे को हिंदू मुसलमान के नाम पे टारगेट कर रहे हैं, वो टारगेट। जी जी मैं जानता था ये हिंदू मेरा भाई है, ये हिंदू मेरा भाई है। तो अब ये सरकार में अब जाति प्रकरण उसको देख रहे हो, अरे वे मुल्ला है वे, अब कैसे बोलते हैं भाई? क्या ये शब्द लैंग्वेज अच्छा रहता? जी बिल्कुल, ये चीज गलत है। नाम लेके बोल सकता है, शाहबाज खान नाम है ना, मैं बोल सकता हूँ अमित कुमार भाई, तो भाई मैंने भी तो अदब करके नाम लिया ना। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारे भाई एक ही होने चाहिए, ठीक है ना, और सब एक ही है। और जितने जो नफरती गुट्टे हैं ना उनको अलग कर देना चाहिए, मोदी जी के उनको अलग कर देना चाहिए, बस समझ रहे हो भाई। बहुत बढ़िया शहबाज भाई, आपने जो है अपनी राय इस मुद्दे को लेकर के बहुत अच्छी रखी है, और कहीं ना कहीं जो यहाँ की समस्याओं को लेकर के और यहाँ की चीजों को लेकर के भाई ने जो है अपना जवाब दिया है। अगर आप इससे सहमत है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। मैं तो आपसे ही बोलूंगा, लाइक और शेयर करना और एकदम ओके चलनी चाहिए वीडियो। भाई माइक से